अगर एक पल आपकी जिंदगी दो राहों में बंट जाए तो आप किस कहानी में जिंदा रहेंगे? क्वांटम सुइसाइड नाम का विचार कहता है कुछ यूनिवर्स की शाखों में आप कभी खत्म नहीं होते। दोस्तों, आज हम इस दरवानी धारणा को समझते हैं बिना ग्लैमर के। कृपया याद रखिए, ये सिर्फ सोच है, इसे रियल जिंदगी में कभी ना आजमाएं। 1957 में ह्यूग एवरेट ने मैनी वर्ल्ड्स को प्रपोज किया, कहता हुआ कि हर क्वांटम घटना पार यूनिवर्स शायद टूटकर नए रास्ते बना लेता है। 1935 में स्क्रोडिंगर की बिल्ली वाली कहानी ने इस उलझन को आम लोगों तक पहुंचाया। पर यहाँ सवाल ज्यादा गहरा है, आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या महसूस करते हैं? क्या आपका होश सिर्फ उन शाखों में जाता है जहां आप बाक जाते हैं? क्वांटम सुइसाइड को लोग एक मेंटल एक्सपेरिमेंट मानते हैं, जहां किस्मत जैसे फैसले आपके जीने के दृष्टिकोण को फिल्टर करते दिखाता है। थ्योरी का कहना है आप अपने तजुर्बे में वो नतीजा देखते हैं जहां आप बाक गए, बाकी शायद उन दूसरी शाखों में होता रहे जहां आप नहीं है। सन्नई में रोमांचक, पर असली दुनिया में ये बहुत खतरनाक सोच है। डेटा की बात करें, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स 1982 से एंटेंगलमेंट के सबक दिखाते आए हैं। एलिन एस्पेक्ट के लैंडमार्क टेस्ट ने इस रास्ते को खोला। आज 2022 तक लूप होल फ्री बेल टेस्ट्स हो चुके हैं, जिससे हम जानते हैं कि प्रकृति में अजीब तालमेल है। पर ये तालमेल इमॉर्टल होने का प्रमाण नहीं। इस अंतर को समझना इम्पोर्टेंट है, वरना गलत नतीजे निकलते हैं। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे अगर हर बार एक शाख बनती है तो मैं तो कभी मारूंगा ही नहीं। ये बात सुनने में सीधी लगती है, पर साइंस इसे इतना आसान नहीं मानता। प्रोबेबिलिटी का मतलब गारंटी नहीं होता, ये केवल मौकों का नाप तोलता है। और होश सिर्फ गणित का टुकड़ा भी नहीं, इसके अपने असरार है। एवरेट का पेपर 1957 में छापा, पर स्वीकृति को दशकों लगे। लगभग 1990s में जब डिकोहेरेंस थ्योरी पॉपुलर हुई। डिकोहेरेंस हमें बताती है कि क्वांटम धुंध कैसे रोजमर्रा की चीजों में साफ तस्वीर में बदल जाता है। इसे लगता है कि अलग आउटकम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसमें कहीं भी हमें अमर का वादा नहीं मिलता। अब सोचिए, अगर कॉइन फ्लिप 50-50 हो तो 10 फ्लिप्स में आम तौर पर 5 सिक्के 5 मुहरे आते हैं, एक छोटे डब्बे जितनी पुख्ता बात। पर कभी कभी 10 में 10 भी आते हैं, बहुत कम पर आते हैं। इसी तरह क्वांटम में रेयर रिजल्ट्स बनते हैं। लेकिन रेयर का मतलब उन पर जीवन की पॉलिसी बनाना बिल्कुल गलत है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा धागा ऑब्जर्वर और सर्वाइवल को जोड़ता है। कहते हैं आप वही देखते हैं जहां आप बचे रहे। पर न्यूरोबायोलॉजी बताती है कि होश दिमाग के जाल में फैली एक्टिविटी से उभार कर आता है। अगर बॉडी और ब्रेन को घाट लगे, होश का निरंतर निकलना मुश्किल होता है, चाहे कहानी कितनी ही फिल्मी क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे क्या कोई रियल साइंटिस्ट ने इस पर टेस्ट किया? एथिकल रूल्स 1947 के न्यूरेमबर्ग कोड से लेकर आज के IRB नॉर्म्स तक ऐसे ख्यालों को सख्ती से रोक देते हैं। जिंदगी को रिस्क में डालना विज्ञान नहीं, लापरवाही है। इसलिए क्वांटम सुइसाइड सिर्फ किताब और क्लासरूम का विचार है, फील्ड का प्रयोग नहीं। इस धारणा में एक और गधा है, सेल्फ सैंपलिंग बायस। आप सिर्फ वही कहानी सुनते हैं जहां सन्नई वाला बचा हुआ है। ये वैसे ही है जैसे बस उन सफर की कहानियां लिखी जाएं, जहां तूफान के बाद जहाज लौटेगी। जो ना लौटे, उनकी खामोशी स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा अनदेखा हिस्सा बन जाती है। 2010 के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग ने 5, 50 और 100 प्लस क्यूबिट्स तक सिस्टम्स चलाए, एक छोटे रूम जितनी मशीन में छुपा हुआ सुपर कोल्ड सेटअप। इन एक्सपेरिमेंट्स में हम ब्रांचिंग को इक्वेशन से मॉडल करते हैं, और मशीन चलाने वे लॉग इमॉर्टल नहीं हो जाते, वो सिर्फ डेटा बेटर पढ़ पाते हैं। ये फर्क समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल तस्वीर बिना फॉर्मूला के। सोचिए, एक बहुत बड़ी पेड़ की शाखें जिसमें हर पत्ता एक मुमकिन अंजाम है। हवा के झोंके से कुछ पत्ते चमकते हैं, कुछ गिरते हैं, पर पेड़ अपनी जगह है।
क्वांटम सुइसाइड कहता है आपकी नजर सिर्फ उन चमकते पैटर्न पर ठहरे, लेकिन जमीन पर गिरते पैटर्न की हकीकत को हम अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे इमोर्टैलिटी का मतलब क्या वाकई कभी बुढ़ापा ना आना? बायोलॉजी 120 साल के आसपास ह्यूमन लाइफ स्पैन की छत दिखाता है। जीन कॉलमेंट ने 122 साल तक जीकर ये सीमा छू ली। ये नंबर एक छोटे टाउन के उम्र दराज बुजुर्ग जितना रेयर है। क्वांटम धारणा इस बायोलॉजिकल सीमा को तोड़ने का लाइसेंस नहीं देती। साइकोलॉजी के मुताबिक रिस्क परसेप्शन अक्सर कहानियों से चलता है, डेटा से कम। 1979 के प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया इंसान कम मौका पर बड़ा दाव लगाता और बड़ा मौका पार सेफ्टी लेता। क्वांटम सुइसाइड जैसी कहानी रिस्क को ग्लैमर देती है। साइंस का काम ग्लैमर को घूमने देना नहीं, बल्कि हकीकत को ठंडा दिमाग से नापना है। इस विचार में एक लैंग्वेज ट्रैप भी है। आप बाग जाएंगे जैसी लाइन सुनते ही दिमाग गारंटी समझ लेता है, पर प्रोबेबिलिटी बस मौकों का नक्शा देती है, रास्ता नहीं चालती। 1% मतलब हर 100 में 1, एक स्कूल क्लासरूम में एक बच्चा जितनी गिननी। ऐसे मौके पार पॉलिसी बनाना घर की छत पर से उड़ने की कोशिश जैसा है। थिक्स के हिसाब से जिंदगी का रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। 2013 से मेडिकल गाइडलाइंस सुइसाइडल आइडिएशन को इमरजेंसी मानते हैं और तुरंत मदद की सलाह देती है। हम भी सीधा कह रहे हैं, ये थ्योरी कभी रियल जिंदगी में प्रयोग ना करें। अगर आप परेशान महसूस करें, प्रोफेशनल मदद लें, दोस्तों और परिवार से बात करें, ये हिम्मत है। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे फिर इस थ्योरी का फायदा क्या? फायदा इतना है, ये हमें क्वांटम और होश के बीच के गप को दिखाती है। ये बताती है कि इक्वेशंस से जीवन का अर्थ निकाल आसान नहीं। ऐसे विचार साइंस को शरीफ सवाल पूछने की ट्रेनिंग देते हैं, बिना जिंदगी को खतरे में डाले। 2020s में इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट्स ने बिलियंथ ऑफ सेकेंड स्केल पर क्वांटम पाथ्स को मैप किया, एक बड़ी कार के स्पीडोमीटर जितनी प्रिसिजन के साथ। ये साबित है कि माइक्रो दुनिया में अजूबे होते हैं, पर मैक्रो दुनिया में सर्वाइवल का हिसाब बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और समझ के साथ बनता है। दोनों को मिलकर देखना सही तस्वीर देता है। इस कहानी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी मापे गया। 2014 और 2018 के स्टडीज ने देखा, जब लॉग ऑन को पैरेलल आउटकम्स बताए गए, कुछ ने रिस्क को हल्का समझा। इसलिए कम्युनिकेशन में जिम्मेदारी जरूरी है। हम क्लियर कह रहे हैं, क्वांटम सुइसाइड एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसे आगे कुछ नहीं। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे क्या कहीं पे किसी शाख पर मैं हमेशा जीता ही रहूंगा? हो सकता है स्टोरीज में ये लाइन अच्छी लगे, पर मेजरेबल दुनिया में हमें वही डेटा मिलता है जो यहाँ और अभी मौजूद है। और यहाँ सेफ्टी और सैनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी को किताब तक ही रखिए, जिंदगी को जिंदगी रहने दीजिए। आप इस थ्योरी को और गहरा समझना चाहते हैं तो 1957 एवरेट, 1935 स्क्रोडिंगर और 1982 एस्पेक्ट जैसे माइलस्टोन्स को याद रखिए। नंबर्स को रिलेटेबल बनाइए, जैसे रेयर आउटकम एक बेड स्टेडियम में सिर्फ कुछ कुर्सियों के भरने जैसा। आपका दिमाग तब सही स्केल देख पाता है। ये स्केल हाई गलत साहस को दूर रखता है। दोस्तों, अंतिम बात सीधी है, साइंस क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का काम करती है, जिंदगी को रिस्क में डालने का नहीं। क्वांटम सुइसाइड और इमोर्टैलिटी की धारणा एक दर्पण है जिसमें हम अपनी उम्मीद और डर देखते हैं। इस दर्पण को समझकर हम बेटर फैसले ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने ये न्यूएंस महसूस किया? अगर ये इन्वेस्टिगेटिव सफर आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में आपका सवाल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर टैप करिए ताकि अगला डीप डाइव आपसे मिस ना हो। जिम्मेदार क्यूरियोसिटी रखिए, क्योंकि सही सवाल ही ह्यूमी आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।